हरे कृष्णा साथियों। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। देखिए, आज शनिवार है और कल आपका रविवार है, तो मैंने आज कोई भी क्लास नहीं ली है, इसीलिए कि मैं चाहती हूँ कि शनिवार और रविवार जो 2 दिन आपको मिले हैं, तो आप इसमें अब तक मैंने जितना भी हिंदी साहित्य पढ़ाया है उसका आप रिवीज़न करिए। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, उन कमेंट्स में उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम, इतना सारा हम लिख तो रहे हैं और हमारे रजिस्टर भी भर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इतना सारा याद कैसे करेंगे या फिर हमें कैसे हो पाएगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि रोज़ हम लिखते रहते हैं, लेकिन हमारा उसे रोज़ पढ़ना, रोज़ याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसे रोज़ याद नहीं करेंगे, रोज़ हम उसे रिवीज़न नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप कितना भी लिख रहे हैं, कितना भी रजिस्टर भर रहे हैं, लेकिन अगर आप रोज़ उसे नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ वो आपकी आंखों से नहीं निकल रहा है, तो फिर आप मान के चलिए कि वो आपके लिए सिर्फ रद्दी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जितना मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उतना आप रोज़ पढ़ें, और रोज़ नहीं तो आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार उसे ज़रूर रिवीज़न करें। तो शनिवार और रविवार 2 दिन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल जो मैंने शुरू किया है, उसमें अभी हम भारतेंदु युग कर चुके हैं, वहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे सोमवार से, तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपसे और आप मुझे उनके जवाब देंगे। प्रश्न मैं आपको तीनों कालों से पूछूंगी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक हमने जितना पढ़ा है। तो पहले बहुत ज़रूरी है, देखो सक्सेस ऐसे नहीं मिलती कि आप सिर्फ लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आप खुद से सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, आपका स्वाध्याय कितना है, मैटर वो करता है। तो आपकी सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। बाकी अगर आप यूट्यूब का कंटेंट उतार रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता। खुद का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चों के सवाल हैं जो मैंने लिए हैं, मैंने लिखे हैं कुछ बच्चों के सवाल। जैसे गणेश जी चंदेल ने पूछा कि मैम, रीड पेपर की सूचना जब भी हमें मिलती है तो हमें टेंशन हो जाती है, कभी कभी समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो देखिए, जो होना था वो हो गया, आपके हाथ में जितना था आपने कर दिया। अब उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम आगे बढ़ें, आगे की तैयारी करें और हमारी जो तैयारी है उसे मजबूती प्रदान करें। पिछले जो भी हमने किया है, वहाँ जो भी मिस्टेक्स रह गई है, जो भी गलतियाँ हमसे हुई है, बस कोशिश करें कि दोबारा वो गलती हम ना करें और हम उन गलतियों को सुधारते हुए और आगे अच्छी जमकर तैयारी करें। अगर हमारा इसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो दुखी ना हो, टेंशन ना ले, आगे उन गलतियों को दोहराए नहीं। उसी पेपर को लेके बैठिए और उसे देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई थी, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी, उनको पहचानिए, आगे बढ़िए। दूसरा सवाल है एक नरेश कुमार जी का कि मैम, साइकोलॉजी का रिवीजन आपने कितनी बार किया था? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आप मार्केट से कोई भी बुक ले आइए, चाहे आप सुप्रिया गौड़ लाइए, वंदना जादौन लाइए, अवनी पब्लिकेशन लाइए, कोई भी बुक, कम से कम भी 3 बार उस बुक को पढ़ना होगा। मैंने भी 3 से 4 बार पढ़ा। फिर जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो गलती आप ना दोहराए, इसीलिए मैंने कहा था कि पुराने वर्षों के जो भी पेपर है अब तक के, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आए हुए, और वही आंसर की जो आरपीएससी ने दिए, वो आपको काम में लेनी है। बस सिंपल सा फंडा है। इतना कंफ्यूज ना होइए, इतनी टेंशन ना लीजिए, रिलैक्स होके पढ़िए, शांति से पढ़िए, एकदम शांत मन से, है ना। अगला सवाल है मनोज जी यादव का कि मैम, स्कूल मैनेजमेंट कहाँ से पढ़े? देखिए, मैंने राठ पब्लिकेशन पढ़ा था और उसके अलावा मैंने गूगल, विकीपीडिया या जो भी कहीं से और भी सोर्सेज थे, उन सब से मिलाकर खुद के मैंने नोट्स तैयार किए थे। वैसे राठ अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन मैंने एक मुकेश पंचोली जी को भी पढ़ा था जो पहले उत्कर्ष क्लासेज में पढ़ाया करते थे। कुछ वीडियोस उनके देखे थे जहाँ मुझे समझने में दिक्कत आई थी, क्योंकि उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा और चीज़ें उसी वक्त दिमाग में बैठ गई थी। तो मुकेश पंचोली जी ने भी अपनी एक बुक निकाली है, तो वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुकेश जी के समझाने का तरीका बहुत ही गज़ब का है। मैंने उनको फॉलो किया था उस वक्त, कुछ टॉपिक्स और कुछ वीडियोस उन्होंने उस वक्त बनाए थे, अभी तो शायद उनका पूरा ही आ रहा है।
तो आप मुकेश पंचोली जी की भी बुक ले सकते हैं और राट पब्लिकेशन अपने आप में बेटर बुक है। बाकी नई शिक्षा नीति है या नई नई योजनाएं हैं जो स्कूल्स में अभी चल रही है या नई आने वाली है, तो वो आपको करंट से अपडेट होते रहिए, उसमें पता चल जाएगी, गूगल पे छानते रहिए। अब एक चीज़ है, दीपिका कुमारी जी ने मुझे पूछा है कि मैम एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट करती हूँ, क्या मेरी ये आदत सही है? तो देखिए, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट करने के बाद ही दूसरा करती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि उस एक सब्जेक्ट को लेके आपने 1 से 2 महीने निकाल दिए। 10 से 15 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर। मैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, जहाँ छोटे छोटे पार्ट्स हैं और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। अपना जो सब्जेक्ट है उसमें समय लगेगा। 10 दिन में मैं कह दूँ आप हिंदी की किताबें कर ले, नहीं होगा। हिंदी की किताबों को सबको करने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिएंगे आपको। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए 1 महीना चाहिएगा आपको। काव्यशास्त्र पढ़ने के लिए 5 दिन चाहिएंगे। जनसंचार पढ़ने के लिए 3 दिन चाहिएंगे। एमए के पार्ट को पढ़ने के लिए कम से कम 4 दिन चाहिए, है ना। तो मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, पर फर्स्ट पेपर यदि आप पढ़ रहे हैं तो फिर फर्स्ट पेपर में आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो आप 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट लीजिए ही लीजिए, ज़रूरी है। और दोनों साथ तब चलाइए जब दोनों का एक एक बार हो चुका हो। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ, भले आप फ्रेशर्स हैं, भले आप बरसों से तैयारी कर रहे हो, पर एक बार की तैयारी में पहले एक फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, सेकंड पेपर पूरा हो जाए, फिर दोनों को इक्वल से चला लीजिए और कर लीजिए। अब एक है कि एक सवाल कि मैम करंट जीके कहाँ से पढ़े, तो देखिए मैंने पहले भी बताया, कोई भी यूट्यूब चैनल है जो आपको डेली करंट प्रोवाइड कराता है, 10 से 15 मिनट या 5 मिनट का वीडियो होता है, एक तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो, डेली के वो 8-10 क्वेश्चन बताएगा। और एक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपको मंथली करंट का वीडियो अपलोड कराता है, जिसमें कम से कम भी 100 से 150 या 200 के करीब प्रश्न होते हैं। तो आप डेली तो 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं डेली का, जो कि 5 से 10 मिनट का होता है, वो आप डेली पढ़िए, डेली पढ़ते रहिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डेली उसको पढ़िए, ठीक है। और आप क्या करिए, जैसे पूरा जनवरी हो गया, अब कल 30 जनवरी 31 हो जाएगी, अब 1 फरवरी या 2 फरवरी को जो भी यूट्यूब चैनल है अगर वो मंथली करंट वीडियो प्रोवाइड कराता है तो वो आपको 1 या 2 फरवरी तक जनवरी का जितना भी करंट गया है उसके 150 या 200 प्रश्न बना के और मंथली उसका आपको करंट का वीडियो प्रोवाइड करा देगा। वहाँ से आप उसे कर लीजिए। पूरे महीने जनवरी में अगर आपने रोज़ का एक वीडियो करंट का देखा होगा तो फिर मंथली करंट आपका वहाँ से अपडेशन हो जाएगा। करंट के लिए सबसे बेटर और सबसे जानदार चीज़ यही है और मैं यही किया करती थी। और उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप ले आइए मूमल या फिर जो भी है वार्षिकांक और उसे पढ़ लीजिए। करंट का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।